हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। यह है क्लास 10th सीबीएसई का इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की कुछ झलकियाँ। तो उसका ये थर्ड पार्ट है, टी फ्रॉम आसाम। ओके, चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का, इस लेसन का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम। ओके, प्रांजल जो है वो एक नवयुवक है आसाम से। ठीक है, प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में राजवीर का क्लासमेट है स्कूल में। ठीक है, तो प्रांजल जो है एक नवयुवक है आसाम से, जो कि इस राजवीर क्लासमेट, जो कि राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली के एक स्कूल में। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल के जो पिता हैं वो टी गार्डन में ठीक है, एक चाय का जो बागान है उसमें वो मैनेजर हैं इन अपर आसाम में। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड, और प्रांजल ने अपने फ्रेंड राजवीर को इन्वाइट किया है, अपने यहाँ आमंत्रित किया है टू विजिट हिज होम, उसके घर को घूमने के लिए ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। चलिए शुरू करते हैं। गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। वेंडर मीन्स विक्रेता, जो कि बाहर बेच रहा था। ठीक है, वेंडर मीन्स विक्रेता। तो वो जो एक विक्रेता है वो बाहर की साइड अपनी हाई पिच्ड वॉइस में, यानी बहुत तेज आवाज में आवाज लगा रहा है, चाय गरम गरम चाय, इस तरीके से। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, वो विंडो के पास आया और उसने पूछा, चाय साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा कि 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने उस गर्म जो पेय पदार्थ था, लिक्विड मीन्स पेय पदार्थ, को चुस्की ले लेकर पिया। सिप्ड मीन्स होता है चुस्की ले लेकर पीना। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स क्या होता है लगभग। उनके कंपार्टमेंट में, जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो उनके कंपार्टमेंट में जो है ऑलमोस्ट सभी लोग जो थे वो चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 करोड़ cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said, राजवीर ने कहा क्या तुम जानते हो? राजवीर बोला कि क्या तुम जानते हो कि लगभग 80 करोड़ कप जो होता है, 80 करोड़ कप ड्रंक एवरी डे, इस पूरे संसार में 80 करोड़ कप जो है एक दिन में पी जाते हैं। व्यू, वह, एक्सक्लेम प्रांजल, प्रांजल ने जो है एक्सक्लेम किया, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, कि चाय जो है वाकई में बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अब ट्रेन जो थी, तब उस टाइम जो ट्रेन जो स्टेशन पे रुकी थी तो चाय गरम की आवाज़ आ रही थी। अब ट्रेन ने स्टेशन को, पुल्ड आउट मीन्स होता है लेफ्ट, स्टेशन छोड़ चुकी थी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजल ने क्या करा था, ब्यूरेट का मतलब है गढ़ाना। प्रांजल ने अपनी जो है नाक को, अपनी जो डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था, वो जासूसी किताब, डिटेक्टिव का मतलब है जासूसी किताब, जो वो पढ़ रहा था उसमें अपनी उसने नाक गढ़ा ली, उसने मतलब पूरा फेस जो है उसे ढक लिया। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर जो था वो भी उन डिटेक्टिव स्टोरीज का शौकीन था। अर्डेंट मीन्स होता है शौकीन था। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस समय, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। कीनर मीन्स है इच्छुक, ये कीन से बना है, कीनर मीन्स हो गया इच्छुक। लेकिन इस समय, बट एट द मोमेंट, मोमेंट मीन्स समय, लेकिन इस समय, इस टाइम वो जो था, जो बाहर सुंदर नज़ारे थे, जो सुंदर सी सीनरी थी, वो उसको देखने का इच्छुक था। मतलब शौकीन तो वो भी था लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था, वो बाहर के नज़ारे देख रहा था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, ये बहुत हरा था, सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इससे पहले इतनी अधिक ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बशेस, और तभी सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, मुलायम हरे हरे धान के खेत, पैडी फील्ड्स का मतलब है धान के खेत, गेव वे टू टी बुशेज, उन चाय की झाड़ियों के पास आ गए, मतलब उसमें वो भी मिक्स थे। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये बहुत ही, मैग्निफिसेंट का मतलब है शानदार, व्यू मीन्स कहते हैं ना दृश्य, कि ये बहुत ही शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। ओके, तो ऐसा लग रहा था, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फॉर एज द आई कुड सी, कि जहाँ तक भी हमारी आंखें जा रही थी, मतलब देख कौन रहा था, राजवीर, तो राजवीर का कहना था कि जहाँ तक भी उसकी आंखें जा रही थी, उसे हर तरफ ऐसा लग रहा था कि घनी पहाड़ियों वाला जंगल,
ठीक है। डेंसली वुडेड हिल्स का मतलब यही है, डेंसली वुडेड हिल्स यानी कि घनी पहाड़ियों वाला जंगल, और ऐसा लग रहा था जैसे कि चाय के बागान हैं बड़े बड़े, उसका एक समुद्र सा फैला हुआ है, जहाँ तक उसकी आंखें जा रही थी हर तरफ वही जो है चाय के दृश्य दिखाई दे रहे थे। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy-shaped trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Dwarfing the tiny tree, dwarfing का मतलब है छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधे भी थे वहाँ चाय के। वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, और लंबे लंबे, स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत, शेड ट्रीज जो छाया देते हैं, बड़े बड़े चाय के पेड़ भी थे। एंड अमिडिस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और वो सब एक लाइन में ऐसे लगे हुए थे जैसे कि बिजिली मूव डॉल लाइक फिगर्स, और उनकी इस तरह से छटाई कर रखी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक डॉल लाइक फिगर्स में है, उनकी जो आकृति है वो बिल्कुल डॉल लाइक है। मतलब बड़े बड़े भी पेड़ थे, उसमें जो है लंबी लंबी शेड ट्री भी थे जो छाया देते हैं, और छोटे छोटे पौधे भी थे, ठीक है, वहाँ पर चाय के। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि डॉल लाइक एक फिगर बन गई है, बिल्कुल जैसे कि कोई गुड़िया सी खड़ी है, उसकी आकृति वहाँ पर दिखाई दे रही थी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimneys, और थोड़ी ही दूरी पर वजन एक बहुत ही बदसूरत सी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, भद्दी सी बिल्डिंग दिख रही थी। विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, जिसकी लंबी सी चिमनियों में से जो है धुआं बिलोइंग कर रहा था। बिलोइंग में से लहराना, लहराते हुए जो है धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर जो है एक्साइटमेंट में चिल्लाया कि हे ये तो टी गार्डन है। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. प्रांजल जो कि यहीं पर पैदा हुआ था, who had been born and brought up on a plantation, ठीक है, और जो जिसने ये सब प्लांटेशन वगैरह देख रखी थी, did not share Rajveer's excitement, उसने जो है राजवीर के साथ इस एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया, मतलब उससे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ये सेट, उसने कहा कि ये जो है चाय की जगह है, ये अब चाय की जगह शुरू हो गई है। कंट्री का मतलब चाय जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है, ये वो जगह शुरू हो गई है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, आसाम जो है संसार में सबसे ज़्यादा, आसाम में जो है चाय की प्लांटेशन होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन और प्लांटेशन होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पौधे इसके उगाए जाते हैं, ठीक है, संसार में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम, आपने इतने ज़्यादा गार्डन जो है अपने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे जितने कि यहाँ पर है ना, अपने जीवन में आप कभी देखोगे कि जितने ज़्यादा चाय के बागान यहाँ पर हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा कि मैंने चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स, कि कोई भी नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, डिस्कवर्ड मीन्स खोज, देर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन यहाँ पर जो है इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेजेंड्स मीन्स स्टोरीज, ठीक है, तो कोई नहीं जानता लेकिन चाय के बारे में जो है चाय की खोज किसने की, लेकिन चाय के बारे में जो बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो पॉपुलर हैं। व्हाट लेजेंड्स, कहानियाँ, क्या कहानियाँ? वेल देर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वेल चलिए एक बताता हूँ कि ऐसी ही कहानी है कि चाइनीज एम्परर था, चाइनीज शासक था, ठीक है, जो राजा था वहाँ का चाइनीज शासक, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, जो कि हमेशा जब भी पानी पीता था तो उसको पहले उबालता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन उसने क्या करा, कुछ पत्तियां तोड़ी और उसने उसको जो उबलता हुआ पानी था उसके पॉट में उन पत्तियों को उसने डाल दिया, और जिससे कि जब उसने देखा तो गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, उसका बिल्कुल जो फ्लेवर था, उसका जो स्वाद था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, उसने कहा कि ये जो है चाय की पत्तियां हैं। टेल मी अनोदर, दूसरी स्टोरी। स्कॉफ्ड प्रांजल, प्रांजल ने स्कॉफ्ड किया, स्कॉफ्ड का मतलब है मजाक उड़ाया, कि चलो एक तो तुमने सुना दिया, दूसरी बताओ, दूसरी स्टोरी सुनाओ। स्कॉफ्ड मीन्स मजाक उड़ाया। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, कि इसके बारे में एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा, ओके, बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलेट्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। बोधिधर्मा जो थे प्राचीन बुद्धिस्ट एसेटिक थे, जो तपस्वी होते हैं, एसेटिक का मतलब है तपस्वी या फिर मुनि ऋषि वगैरह जो थे, तो बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट, एक जो है बहुत ही प्राचीन बुद्धिस्ट थे या तपस्वी थे, कट ऑफ हिज आईलेट्स, उन्होंने जो अपनी आईलेट्स थी, अपनी जो पलकें थी उनको काट दिया था, क्योंकि
ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब वो ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना या फिर योग करना, ध्यान लगाना, क्योंकि जब भी वो कभी ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उनको नींद आती थी, तो उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया था। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आइलेट्स, उन्होंने जब अपने पलकों को काट के फेंक दिया तो उससे 10 चाय के पौधे निकले। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिश्ड स्लीप, और जब उन्होंने अपनी इन पौधों को अपने जो है उस हॉट वाटर पॉट में डाला, तो क्या करा और उसको उबाला, तो जितने भी, जब उन्होंने उसको पिया उसके बाद जो जितनी भी नींद थी वो गायब हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहले जो चाय थी वो चाइना में ही पी गई। राजवीर एडेड, राजवीर ने कहा, मतलब उसने अपनी बात में और ये चीज़ जोड़ी कि सबसे पहले जो चाय पी गई वो चाइना में पी गई। एज फॉर वैक एस 2700 BC, इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। तो उसने बोला कि सबसे पहले जो चाय पी गई वो चाइना में पी गई, कब? 2700 BC में, ठीक है। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, बल्कि क्या है, जो ये चाय वर्ड जो आया है वो जो दो शब्दों से बना है, चाय और चीनी, आर फ्रॉम चाइनीज, ये भी चाइनीज से ही आया है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। टी केम टू द यूरोप, टी जो थी, चाय जो थी, वो 16वीं शताब्दी में यूरोप से आई, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, और इसको जो है चाय के बजाय इसको दवाइयों में या फिर एक बेवरेज में होता है पेय पदार्थ, एक पेय पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा। मतलब लोग उसको दवाई के रूप में ज़्यादा यूज़ करते थे, या फिर इसको पेय पदार्थ के रूप में इसका उपयोग होने लगा। द ट्रेन क्लटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, अब क्लटर्ड का मतलब है कि जो ट्रेन थी वो मरियानी जंक्शन पर रुकी। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, जितने भी लड़के थे सबने अपने अपने लगेज को कलेक्ट किया, एंड पुश्ड देयर वे, लड़के तो हाँ ये तो दो ही थे ना लड़के, हाँ राजवीर और प्रांजल, तो उन्होंने दोनों ने अपने लगेज को कलेक्ट किया, एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ वाले प्लेटफॉर्म पर वो धक्का देते हुए चलने लगे आगे आगे। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो माता पिता थे वो उनका वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबारी द टी गार्डन मैनेज बाई प्रांजल्स फादर, सून दे, जल्दी ही वो जो है ढेकियाबारी के टी गार्डन में पहुंच गए, जो कि प्रांजल के पिता की देखरेख में था, उसको वो मैनेज करते थे। एन आवर लेटर द कार वियर शार्पली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे बाद लगभग जो कार थी वो वियर्ड मीन्स होता है मुड़ी, ऑफ द मेन रोड, जो 1 घंटे बाद जब वो चलते रहे तो टी गार्डन दिखा उनको, जो कि उसके पिता मैनेज करते थे प्रांजल के। उसके बाद क्या था, 1 घंटे बाद जो कार जो थी वो मेन रोड पर मुड़ी। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर ढेकियाबारी टी स्टेट, उन्होंने उसके बाद कैटल ब्रिज को क्रॉस किया, पार किया, एंड एंटर ढेकियाबारी टी स्टेट, उसके बाद वो ढेकियाबारी टी स्टेट में प्रवेश कर गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, ठीक है। ग्रेवल रोड मीन्स हो गया कंक्रीटी जो सड़क थी ना, दोनों साइडों में कंक्रीटली सड़क के दोनों ओर जो है एकड़ में, कई एकड़ में जो है टी के, चाय के बागान थे। ऑल नीटली प्राउंड टू द सेम हाइट, जो कि सेम हाइट में उनकी, प्रूंड मीन्स छटाई, ठीक है, जिनकी की सेम हाइट में छटाई करी हुई थी। मतलब जिस सड़क पर वो चल रहे थे ग्रेवल रोड पर, कंक्रीट वाली रोड थी, तो उसके दोनों साइड में चाय की बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, है ना, दोनों साइड में, जो कि सेम हाइट में उनकी छटाई करी गई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और क्या था, जो चाय को तोड़ने वाले, चाय की पत्तियों को तोड़ने वाला ग्रुप था, उनके पास एक बैम्बू की बास्केट थी, उनके पीछे लगी हुई थी, जो उनकी पीठ पर टंगी हुई थी। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन, जो कि वो प्लास्टिक के एप्रॉन पहने हुए थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो कि जो है वो जो स्प्राउटेड लीव्स थी, अंकुरित जो लीव्स थी, नई नई पत्तियां, उनको वो तोड़ रहे थे। मतलब उनका जो पूरा ग्रुप था वो दिखाई दिया वहाँ पर चाय के बागानों में, उनके बैक पर जो थी बैम्बू की बास्केट लटकी हुई थी, और उन्होंने जो प्लास्टिक के एप्रॉन पहन रखे थे, और वो क्या कर रहे थे, जो नई नई लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनको वो तोड़ रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर रोड ऑफ टी लीव्स टू पास, प्रांजल के पिता जो कि कार ड्राइव कर रहे थे तो वो थोड़ा सा स्लो हो गए, क्योंकि उनके आगे एक ट्रैक्टर चल रहा था, जो कि उन चाय की पत्तियों को जो है लेकर जा रहा था अपने अंदर लाद के टू पास, तो जो उसको उन्होंने पास होने दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश, ओके, दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर ने पूछा कि ये सेकंड फ्लश है, जो स्प्राउटिंग पीरियड है, कि मतलब जिसमें कि हम एक बार तो क्या करते हैं, पत्तियों को तोड़ते हैं, उसके बाद वो अंकुरित जो है ट्रक वगैरह जो है ट्रैक्टर वगैरह में इसको लोड करके ले जाया जाता है, तो ये सेकंड फ्लश है मिस्टर बरुआ। राजवीर ने पूछा, इट लास्ट फ्रॉम मई
टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। उन्होंने कहा कि ये लास्ट है, सेकंड फ्लश जो है लास्ट है, जो कि मई से जुलाई तक रहता है, एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, जिसमें कि हमें बेस्ट टी जो है, यील्ड्स मीन होता है प्रोड्यूस, क्योंकि मई से जुलाई तक का सीज़न होता है। ये सेकंड फ्लश है जिसमें कि जो बेस्ट टी जो है प्रोड्यूस होती है, यानी कि उत्पन्न होती है। यील्ड्स मीन्स होता है उत्पन्न होना। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। मुझे लगता है कि तुमने जो है अपना होमवर्क यहाँ आने से पहले कर लिया होगा। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पिता ने सरप्राइज में बोला कि यू सीम, कि तुम जानते हो कि तुमने अपना होमवर्क जो है यहाँ आने से पहले कर लिया होगा। यस मिस्टर बरुआ, उसने कहा कि मिस्टर बरुआ यस। राजवीर ने कहा बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम, लेकिन मुझे लगता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं कुछ और ज़्यादा ही सीखूंगा। मतलब मैं आशा करता हूँ कि अगर मैं जब यहाँ आया हूँ तब से मैं कुछ और ज़्यादा ही सीखूंगा मिस्टर बरुआ। ठीक है, चलिए लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप भी अपनी फैमिली में किसी को पढ़ाना चाहते हैं, इसको समझाना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।